प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्ध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब है थोड़ी देर हरि शरणम कीर्तन करेंगे अपन लोग और फिर है आगे चर्चा करेंगे। नारायण एक तो है देखें एक बार रुकिए थोड़ा। पेज नंबर 50 29वां श्लोक ढूंढ लें। पेज नंबर 50 19
29वां श्लोक, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति। ठीक है, तब तक थोड़ा कीर्तन करते हैं। हाँ हाँ बोलो। हरि शरणम 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 नारायण राम 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 राम
राम राम राम राम। सबको राम राम। राम देखिए भाई बहनों, रामायण में भगवान खुद कह रहे हैं, सत्य सुगम मार्ग ये भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान कहते हैं अरे भाई ये सुगम मार्ग है। कौन सा? भक्ति शरणागति, ये सुगम मार्ग है। पुराण श्रुति गाई, ये पुराण वगैरह श्रुति वेदों ने ये बात कही है। वो सत्य सुगम सुलभ है भाई, बहुत सुगम मार्ग है। भाई बहनों, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल सत्संग की जरूरत है। सच्चे सत्संग की जरूरत है। भाई बहनों, सत्संग से भक्ति मिल जाती है। सत्संग से क्या पता ध्यान चला जाता है। सत्संग आपको कुछ देती नहीं, नई चीज नहीं देती, ख्याल करा देती है। ओ ख्याल करा देती है। तो भाई बहनों आइए, क्या कहा ये देखिए, देखिए मतलब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक क्या कहते हैं? जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति, मेरा आश्रय लेके यतन करो। किससे? छुटकारा पाने के लिए। जरा मरण मोक्षाय, दो चीज बताई, मतलब बुढ़ापा और मृत्यु। जरा मरण मोक्षाय, क्यों? जन्म तो हो गया, अब जन्म तो कोई बाकी नहीं रहा, जन्म तो हो गया। अब क्या आएगा? बुढ़ापा या मृत्यु या रोग। इनसे मुक्ति पाने के लिए माम आश्रित यतन्ति, मेरा आश्रय लेके यतन करो। भाई बहनों, बात इतनी सी की है, बहुत सरल बात है। भाई बहनों, बहुत कठिन बात नहीं, बहुत सरल बात है। एक भगवान का आश्रय ले ले, बस इतना ही काम है, इतना ही काम है। एक भगवान का आश्रय ले ले, भगवान का सहारा ले ले, बस काम बन जाएगा। भगवान का आश्रय तो भाई बहनों, भगवान ने तो अपनी तरफ से आश्रय ले रखा है। हम अपनी तरफ से क्या किया? कईयों चीजों का सहारा लेते हैं, कई चीजों का सहारा लेते हैं। भाई बहनों ध्यान देना, सारे ग्रंथों का सार वेद, वेदों में सब चीज आई हुई है, कोई चीज बाकी नहीं रही वेदों में। तो सारे ग्रंथों का सार वेद, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों की सार गीता, और गीता की सार शरणागति। गीता की सार क्या है? शरणागति। तो भाई बहनों, शरणागति गीता है, बुला रही है। गीता आपको, हमारे को बुला रही है कि तू मेरा है। गीता में भगवान कह रहे, भगवान बुला रहे, तू मेरा है, मेरा आश्रय ले ले, सदा के लिए दुख मिट जाए। भाई बहनों बहुत सुगम, मुझे मैं है, ध्यान देना, 2005 से मैं घूम रहा हूँ, 2005 से मैं घूम रहा हूँ। 2005 से आज हो गया 2017, 12 साल हो गए। और 1975 से मैंने घर छोड़ा, 1975 से। तो भाई बहनों, आज तक का सार बतावें क्या? आज तो इतने वर्षों से सार बतावें, केवल एक भगवान का आश्रय ले लें भाई। ये जो नकली चीजों का आश्रय लेते हैं, इसी से ये मनुष्य दुख और जन्म मरण में जा रहा है, दुखों को भोग रहा है। इसलिए भगवान है, गीता में है भाई बहनों, भगवान ने क्या किया? अपना कलीजा फाड़ के खोल करके दिखा दिया।
गीता में हृदयम पार्थ, गीता क्या है? मेरा हृदय है। भगवान कहते गीता मेरा हृदय है। तो हृदय को खोल के रख दिया कि माम आश्रित यतनती है, मेरा आश्रय लेके यतन करो। आश्रय मेरा ले, आश्रय चीजों का मत लो और यतन करो। यतन काम छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, यतन करो, परंतु आश्रय भगवान का रखो। आहा, मौज हो जाए भाई बहनों, आनंद हो जाए। भगवान तो हमारे को बुला रहे क्या कि तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। ये भागता है, ये भागे। चक्रवर्ती ध्यान देना, आए कि नहीं वो, ये भागता है क्या? ये भागता है कि मतलब जैसे बच्चे, ये माताएं बैठी है ना, छोटा बच्चा को माँ कहती है बेटा थोड़ा बैठो बैठो थोड़ा बैठो। बच्चा कहता नहीं, मेरे जो मित्र इंतजार करे, मैं खेलने जाऊंगा। अब बताओ, माँ कहती है बेटा बैठ जा, नहीं बैठता नहीं, बस मेरे को काम है, मेरे को काम है। ऐसी हालत हम लोगों की है। भगवान कहते थोड़ा मेरे पास बैठो, थोड़ा मेरे को याद करो, मेरा आश्रय लो। जीव भागता है। कहाँ भागता है? कहाँ भागता है भाई बहनों? दो चीजों में भाग रहा है। कहाँ? क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ। ये करना है और ये मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, ये मेरा है, ये मेरा है और ये मुझे चाहिए और ये मुझे करना है। ये तीन चीजें भी समझ लो, तीन चीज। ये मेरा है, ये मेरा है, बेटा मेरा, पोता मेरा, ये कार बंगला, ये फैक्ट्री मेरी, और मुझे ये चाहिए और ये करना है, ये करना है। ये तीन चीज है, इसमें भाग जाता है। भगवान कहते हैं भैया थोड़ा मेरे को याद कर, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। नहीं महाराज, अभी फुर्सत नहीं, अभी फुर्सत नहीं है। जब बूढ़ा होऊंगा तब मैं आऊंगा, पास में आऊंगा, बूढ़ा होऊंगा तब आओ। अरे भगवान कहते हैं बूढ़े की गारंटी नहीं है, शरीर का ये शरीर है, बूढ़े की गारंटी नहीं है। बोले गारंटी नहीं है तो भी अभी टाइम नहीं है। देखो अब भगवान क्या करे, भगवान क्या करे। संत और भगवान दोनों हेला मार के आवाज दे रहे हैं, बुला रहे हैं कि भैया तुम भगवान के हो, तुम भगवान की गोद में आ जाओ, भगवान का आश्रय लेके और निश्चिंत हो जाओ। और फिर यत्न करो। यत्न करने के लिए मना नहीं कहा क्या कि काम छोड़ दो, नहीं, यत्न करो, पर आश्रय भगवान का लियो, आश्रय भगवान का लियो, सहारा भगवान का लियो, सहारा भगवान का। भाई बहनों, और ये सहारा दूसरों का लेता है, यही इसीलिए देरी हो रही है। और एक ध्यान देना, इस पर थोड़ा सोचा क्या, एक सहारे का बड़ा चमत्कार है। एक सहारा भगवान का ले ले, बड़ा चमत्कार होता है, बहुत विलक्षण चमत्कार होता है। क्या चमत्कार होता है? एक सहारा लिया जब द्रौपदी ने, कितनी देर लगी? एक सहारा लिया गजराज ने, कितनी देर लगी? जब तक दूसरों का सहारा हम लेते हैं तब तक भगवान है। भगवान सोचते हैं तू काम चला ले, तेरा काम चला ले, काम चला ले, तेरा काम जो चलना है तो चला ले। जब हम कहते हैं प्रभु मेरा अब कोई सहारा, बस मेरा काम नहीं चल रहा है और मुझे आपका ही सहारा है, तो भगवान खट आकर के इमरजेंसी फोर्स आता है भगवान की तरफ से। भगवान की तरफ से इमरजेंसी फोर्स आता है, तुरंत चुटकी में काम कर देते भगवान। जो काम है ना अपनी शक्ति से नहीं होता, वो भगवान की शक्ति से तुरंत हो जाता है, तुरंत हो जाता है, तुरंत हो जाता है। ऐसे कई लोगों का अनुभव है, मुझे कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमने तो है हनुमान जी का सहारा ले लिया, हमने तो है। अभी वहाँ जारसोकड़ा में एक सज्जन के घर गए थे, बोले हनुमान जी का सहारा है, हमारा हनुमान जी पट काम कर देते। कई लोगों का ऐसा अनुभव है। भाई एक सहारा ले लो भाई, ये कई चीजों का सहारा लिया का पार नहीं पड़ेगी, और एक का सहारा ले लो पार पड़ जाएगी, सदा के लिए काम बन जाएगा, सदा के लिए काम बन जाएगा। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात। एक का सहारा ले लो। माम आश्रित यतनती, मेरा आश्रय लेके यतन करो। मेरा काट, देखो एक कहावत आता है, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारी। मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब दो कुमारी। सियाल की ओट से सियाल बचे नहीं, सिंह पड़े तब दो कुमारी। आन की ओट से जीव बचे नहीं, जब वेद पुराण पुकारे। क्या कहा? काट की ओट से काट बचे नहीं। भाई बहनों, काट है ना, दूसरी काट की ओट लेता है, उसे नहीं बचेगा।
काठ दूसरी काठ की ओर से नहीं बचेगा। काठ है, इतना बड़ा काठ है, क्या किया, इतना बड़ा काठ है, दूसरे छोटा काठ, इतना लकड़ी का टुकड़ा है, इतना लकड़ी, वो बड़े काठ के नीचे बैठ गया कि इससे सहारा लो। अरे आग इसको जलाएगी तो तेरे को भी जला देगी। आग कौन सी तेरे लिए कोई पक्षपात करेगी, तेरे को भी जला देगी। आग है, तेरे को भी जला देगी। क्या इसको जलाएगी तो तेरे को भी जला देगी। कौन सा तेरे लिए कोई विशेष है भाई बहनों, आग को कौन सा जोर आएगा। तो काठ की ओर से काठ बचे नहीं, और आग लगे तब दो गुजारे, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं। अरे चूहा है, दूसरे चूहे की ओट में बैठ गया दूसरे चूहे की ओट में बैठ गया, बिल्ली इसको मारेगी तो तेरे को मार देगी। और श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, श्याल है, दूसरे श्याल की ओट में बैठ गया, तो श्याल मतलब सिंह इसको मारेगा तो तेरे को भी मार देगा, तेरे को भी मार देगा। तो मतलब है श्याल की ओट से श्याल नहीं बचेगा, और आन की ओट से जीव बचे नहीं। रज्जब वेद पुराण पुकारे, दूसरों के सहारे से जीव की रक्षा नहीं होगी। भाई बहनों, अनादिकाल से यह असफल प्रयास कर रहा है। बोलो भाई, असफल प्रयास हो रहा है, ये प्रयास असफल हो रहा है। ओम जी समझे, असफल प्रयास हो रहा है। सोचता है कि मैं इसका सहारा ले लूं, सहारा ले लूं, यूं कर लूं, वो कर लूं, और इसका अर्थ ये नहीं है कि काम नहीं कर। भगवान तो कह रहे यतनती ये, मेरा यतन करो, मेरा तू यतन अपना करो, पर सहारा मेरा ले। भाई बहनों, कितना सार है, सारे ग्रंथों का सार है, मतलब वेदों का सार हो, और आखिर में सारा ग्रंथों का सार है शरणागति। शरणागति क्या, एक भगवान का सहारा। सहारा लेने की आदत है, हम लोगों को सहारा लेने की आदत है, परंतु हम क्या करते हैं, सहारा नकली चीजों का लेते हैं, और छूट जाती तो फिर रोते मेरा ब्याज, इतना ब्याज आता था, वो ब्याज मतलब मूलधन भी खा गए, मूलधन भी खा गए। भाई बहनों, अब ब्याज का सहारा लिया, मेरे इतना ब्याज आता है, और वो क्या किया, वो जो ब्याज के लिए मूलधन लगाया था, वो ब्याज भी लोग कह दे मेरे पास पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, जाओ। अब हाँ, एकदम घबरा गया, एकदम घबरा गया। दो केस मेरे सामने आए। भाई बहनों, पैसा किसी में मतलब जमा कराया था ब्याज के लिए, और वो लट गया, मना कर दिया। वो ऐसी दोनों की हालत मैंने देखी, बड़ी दयनीय दशा, एकदम घबरा गए। क्यों, पैसा जमा कराया था ब्याज के लिए, और वो मना कर दिया कि मेरे पास कोई पैसा नहीं। अब बताओ, तो भाई ये नकली चीजों का सहारा लेते हैं, सच्चा का सहारा ले ले तो बस बेड़ा पार। और भाई बहनों ध्यान देना, भगवान ने एक बात रहस्य की बतावे, ध्यान देना कि भगवान ने शरण में ले रखा है, शरण होना नहीं है, भगवान ने शरण में ले रखा है, ऑलरेडी पहले से ले रखा है, पहले से ले रखा है। क्या, तो केवल अपने तो हाँ में हाँ मिलाना, वो कहते तू मेरा, अपने कहते हाँ प्रभु मैं आपका, बस इतनी तो काम है। शरण में ले रखा है, क्या पता शरण में ऐसा ले रखा है कि ये शरीर का कौन दिया, ये शरीर किस दुकान से लाए, बोलो, ये शरीर है कौन सी दुकान से आप लाए, ये शरीर कौन सी दुकान से लाए, ये शरीर। अच्छा सत्संग, ये जो अभी सत्संग की बातें निकल रही है, ये सत्संग की बातें आ रही है, ये कौन, किसकी कृपा से आ रही है, मेरी ताकत नहीं है कि मैं आपको सुना दूं। भाई बहनों, शरीर का ढंग देखता हूं तो कई बार आता है, पता नहीं कब ब्रेन हेमरेज हो जाए, कब हार्ट अटैक हो जाए, कब कैंसर हो जाए, कुछ भी। ये शरीर बहुत रद्दी शरीर है, बहुत रद्दी शरीर है, ये शरीर है भाई बहनों, बहुत रद्दी शरीर है, बहुत एकदम पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, पानी का बुलबुला, नारायण, पानी का बुलबुला है, तो पता नहीं कब फूट जाए। तो भाई बहनों, ये जो बातें कौन, किसकी कृपा से आ रही है, ये संयोग किसने कराया, ये मूल में है भगवान दे रहे हैं। ये जो अभी कल्याण की इच्छा है, इतने लोग सुबह सुबह आ जाते हैं, आयोजक लोग आश्चर्य करते हैं, इतने लोग सुबह सुबह आ जाते हैं। तो भाई बहनों, ये सब प्रभु की, ये भगवान है ना, हम लोगों को खींच रहे। बुलाता तुझे कह के मेरा तू मेरा, बुलाता तुझे कह के मेरा तू
तेरा, बुलाता तुझे कह के मेरा तो मेरा, उसी की शरण लेके हो जान जीता, उसी की शरण लेके हो जान जीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता। भाई बहनों, ये क्या कहा, उसी की शरण लेके हो जा नचीता। नचीता मतलब निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, आज ही निश्चिंत हो जाओ। बस अब अब है निश्चिंत हो गए, अब हम अमर भाई, अब है शरणे आए बहुत सुख पाया। भाई बहनों देखो, वो सार चीज है, सार चीज है। अब निश्चिंत हो जाओ सदा के लिए, बस हमारा काम बन गया, हम प्रभु के शरण आ गए, बस अब कोई चिंता की बात नहीं। चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद। अब अपने को क्या है, चिंता तो मिट गई, आनंद आनंद अपने। तो क्या महाराज फिर करें क्या, यतन ये यतन करो। ये नहीं है कि मतलब अब भगवान की शरण हो गए तो हाथ पे हाथ धर करके सो जाओ, नहीं, यतन करो। भगवान कहते हैं माम आश्रित्य, आश्रय मेरा ले और यतन करो, काम नहीं छोड़ना है, यतन करो। तो क्या यतन करें, यतन बताया ना, यतन बताया था कल दोपहर में। क्या यतन क्या करें कि जो गुरुजन है, शास्त्र है, संत है, जो अपनी गीता है, रामायण है, ये जो कहे वैसे काम करो, ये कहे जैसे काम करो। क्या तो क्या काम, ये क्या कहते हैं, सर्वभूत हिते रता, सब प्राणी मात्र का भला सोचना और अपना कर्तव्य, जो जिसका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य करे। पत्नी अपना कर्तव्य करे, पति अपना कर्तव्य करे, सास अपना कर्तव्य करे, बहू अपना कर्तव्य करे, बेटा अपना कर्तव्य, माँ बाप अपना कर्तव्य, सब अपना अपना कर्तव्य करे। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता, गीता कहती है अपने अपने कर्तव्य में लगा, सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ये करना की ये है, करना ये है। तो भाई बहनों, बात मूल में ये चल रही थी। तो भगवान ने कृपा कर चुके हैं, भगवान ने शरण में ले रखा है। क्या पता कि मानव शरीर दिया, कल्याण की इच्छा दी, और अभी सत्संग की बात, संतों की बातें मिली, ये तीन विशेष कृपा भगवान ने शरण में ले रखा है। उनसे पूछो क्यों ले रखा है, आपने ये सब क्यों करते हैं। भगवान कहते तू मेरा है, तू नहीं मान रहा है तो क्या है, तू है मेरा। तो भाई बहनों, शरण में भगवान ने हमें ले रखा है, भगवान हमारे को अपना मानते हैं। ये सब साधन जुटाया है, सब साधन जुटाया। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि दुर्लभम तरे में तत् देवानुग्रहितुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संशय। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ये तीन चीज बहुत दुर्लभ है भाई बहनों, तीन चीज दुर्लभ है, वो चीज भगवान ने सब हम लोगों को दे दी। क्या, एक तो मनुष्य शरीर, एक कल्याण की इच्छा, और एक सत्संग संतों की बातें, महापुरुष गीता रामायण की बातें। ये तीनों कृपा भगवान ने हम लोगों पर कर दी है। अब केवल आश्रय लेने की जरूरत है। शरण, भगवान तो शरण में ले रखा है, अपने कह दे हाँ प्रभु मैं आपका हूं, निश्चिंत हो जाओ, आज ही निश्चिंत हो जाओ। ये माताओं बहनों को देख लो, ये बुजुर्गों को देख लो, ये लड़कियां जवान हो जाती, लड़की बड़ी हो गई, घर में बड़ी लड़की जवान हो गई, माँ बाप की रात में चिंता, रात में नींद उड़ जाती, माँ बाप की रात में नींद उड़ जाती है। बेटी जवान हो गई, अब है बेटी को, है ना, बेटी का जवान हो गई, अब इसको है ना शादी करनी है, बेटी को घर भर देना है, बड़ी चिंता रहती है। रात दिन लड़के की खोज में रहते हैं। क्या, इधर वो कौन सा लड़का है, वो है खोज में, और जो ही बढ़िया घर मिल गया, अच्छा लड़का मिल गया, अच्छा घर भी मिल गया, निश्चिंत, बस निश्चिंत हो जाता, बस लड़की भी निश्चिंत हो जाती है, बस मेरा जीवन का साथी मिल गया। बस ऐसे भाई बहनों, भगवान के समान ऐसा कोई मिलेगा नहीं, ऐसा घर, ऐसा वर कोई मिलेगा नहीं। मैं तो राम जी सदाई बर पायो ये बार,
जी सदाई भर पायो रे माँ। राणा जी रूठे तो मेरो काई करसी। राणा जी रूठे तो मरो काई करसी। मैं तो राम जी सदाई वर पायो हे, राम जी जैसा मुझे वर मिल गया। तो भाई बहनों, आज मौका आ गया है, माम आश्रित यतंती, जगह जगह आश्रय की बात आई गीता में। तो एक निश्चिंत हो जाओ, सदा के लिए मौज हो जाए, सदा के लिए मौज हो जाए। आश्रय लेके और फिर बस काम करना, खूब काम करना, काम करना। भाई बहनों, हम लोग वक्ता है ना, आज है बस रुपयों का सहारा ले लेते हैं, मान बढ़ाई का सहारा ले लेते हैं, भागवत वगैरह कथाएं होती है, इसमें अरे सहारा भगवान का लियो और सबका हित हो, सबका भला हो, ये भाव रखो, सबका भला हो, सबका हित हो। भाई बहनों, मैं अभिमान, अभी क्षमा कर दे मुझे, मैं अभिमान हो सकता है, अभिमान की नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक सत्य की मतलब दृष्टि कर रहा हूँ कि या हरियाणा में है ना, हरियाणा में एक बड़ा शहर है क्या, तो भाई बहनों वहाँ पर स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज का कार्यक्रम था क्या। तो मेरी जिम्मेवारी थी पुस्तकों की, जैसे यहाँ स्टॉल लगी ना, तो मेरी पुस्तकों में जिम्मेवारी थी। तो मैं वहाँ पुस्तकों का एक छोटा, जैसे वो पंडाल बना ना, इससे बड़ा पंडाल वहाँ बना था पुस्तकों के लिए, और महाराज जी का वो अलग बड़ा पंडाल बना था। तो मैं पुस्तकों का, तो वहाँ के आयोजक थे ना, भिवानी की बात है, मतलब हरियाणा में भिवानी बड़ा शहर है, तो वहाँ भिवानी की बात बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने आयोजकों से पूछा, बताओ भाई सच्ची बताओ। वो आयोजक लोग मुझे बोले, महाराज जी ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमने 7-8 प्रोग्राम कर चुके हैं यहाँ भिवानी में, ऐसे जो महाराज जी का ये प्रोग्राम है ना, ऐसे हम 7-8 प्रोग्राम कर चुके हैं भिवानी में। मैंने पूछा, सच्ची बताओ कि आप 7-8 प्रोग्राम कर चुके? मैं बोले हाँ। तो मैंने कहा बताओ कोई भी ऐसा वक्ता कोई आया क्या कि जो किसी तरह से पैसा नहीं लिया हो, गौशाला न पाठशाला न किसी के निमित्त नहीं लिया हो, ऐसा कोई वक्ता बताओ। तो बोले महाराज जी ऐसा कोई वक्ता स्वामी जी को छोड़ के और कोई वक्ता नहीं आया, कोई वक्ता नहीं आया जिन्हें किसी तरह से पैसा नहीं लिया हो, कोई वक्ता नहीं आया, ऐसा कहा। भाई फिर आश्चर्य किया कि ऐसा कोई वक्ता नहीं आया जिन्होंने किसी तरह से निमित्त के लो पाठशाला वो पाठशाला हम का चला रहे हैं, हम हैं मंदिर के लिए, वो कुछ नहीं मिला। तो भाई आज अकाल पड़ गया भाई बहनों, आज इस चीज़ का अकाल पड़ गया। क्या हम लोग भी है ये करना ये लाओ, हमारा आश्रम चल रहा है ना, हमारे आश्रम में जो ये करो भाई बहनों, आज है ना एक अकाल पड़ गया। तो भाई आज तो एकदम अपने तो है ना, केवल करना क्या है, केवल दुनिया के हित करना है। कैसे घरों में ये भाव बनो भाई बहनों, ये भाव बनो कि कैसे लोगों को शांति मिले, कैसे लोगों का भला हो, कैसे लोग ये संताप से छूट जाए, ये जलन से छूट जाए। ये जो है इसके लिए पुस्तकें बहुत काम करती है। ओम जी ध्यान देना, ये पुस्तकें हैं, कई लोग मिलते हैं कि हमने है हमारे अभी आज कल दोपहर में कल रात में बताया था हमारे साथी ने कि हम गए थे मंडरेला, राजस्थान में झुंझुनू के पास मंडरेला बड़ा गांव है मंडरेला। तो मंडरेला में एक डॉक्टर साहब बोले महाराज जी ये एक पुस्तक स्वामी जी की है, प्रश्नोत्तर मणिमाला, इसने मेरा जीवन बदल दिया। प्रश्नोत्तर मणिमाला एक स्वामी राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक है, वो मैंने पढ़ी, मेरा जीवन बदल गया। बस अब एकदम जीवन का ढंग बदल गया कि नहीं भाई वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का ढंग बदल दिया, एक पुस्तक ने जीवन का ढंग बदल दिया। तो भाई बहनों अभी मौका है, बस माम आश्रित यतन्ति, भगवान का आश्रय लेके और आश्रय लेके निश्चिंत हो जाओ और यत्न करो। यत्न मतलब अकर्मण्य नहीं होना है। गीता अकर्मण्य करने के लिए आश्रय नहीं लेती है, गीता कहती है निश्चिंत होने के लिए आश्रय लेती है। गीता कहती है आप निश्चिंत होने के लिए आश्रय ले लो। बस अब है कोई 4 चीज जीवन में आ जाती है, चिंता नहीं, भय नहीं, शोक नहीं और शंका नहीं। निर्भय, निश्चिंत, निशंक और निशोक, ये 4 चीज। बस अब है काम बन गया।
भाई बहनों, आज ही भगवान का आश्रय लेके मस्त हो जाओ। वो बुला रहे, तू मेरा तू मेरा तू मेरा, तो उसी की शरण लेके हो जा नचीता, निश्चिंत हो जाओ। हे प्रभु, मैं अब आपके शरण आ गया हूं, अब मुझे कोई चिंता नहीं। भाई बहनों, बोझा सब आज है ना, छाती का सब, सिर का बोझ सब उतर जाए, सब बोझ उतर जाए। बस प्रभु हम आपके हैं, अब आपकी आज्ञा के अनुसार काम करेंगे और चिंता बिल्कुल नहीं। वो जो नाथ तारे शरणे आयो जी, नाथ तर शरणे आयो जी, जचे जिस तरह खेल खिलाओ ते मन सायो जी, जचे जिस तरह खेल खिलाओ ते मन चायो जी, नाथ थर शरणे आयो जी, नाथ थर शरणे आयो जी, जचे जिस तरह खेल खिलाओ ते मन चायो जी, जचे जिस तरह खेल खिलाओ तो मन चायो जी, नाथ तेरे शरणे आयो जी, नाथ तेरे शरणे आयो जी, बोझो सभी उतरियो मन को दुख बिनसायो जी, बोझो सभी उतरियो मन को दुख बिनसायो जी, चिंता मिटी बड़े चढ़ना को सहारो पायो जी, चिंता मिटी बड़े चढ़ना को सहारो पायो जी, नाथ तेरे शरणे आयो जी, नाथ तेरे शरणे आयो जी, सोच फिकर अब सारो तेरे ऊपर आयो जी, सोच फिकर अब सारो तेरे ऊपर आयो जी, मैं तो अब निश्चिंत यो अंतर हर्षायो जी, मैं तो अब निश्चिंत हुयो अंतर हर्षायो जी, नाथ तेरे शरणे आयो जी, नाथ तेरे शरणे आयो जी, जचे जिस तरह खेल खिलाओ तो मन चायो जी, जचे जिस तरह खेल खिलाओ तो मन चायो जी, नाथ तेरे शरणे आयो जी, नाथ तेरे शरणे आयो जी, जस अप जस सब तेरो मैं तो दास का आयो जी, जस अप जस सब तेरो मैं तो दास का आयो जी, मन भमरो तेरे चरण कमल में चाल पिटायो जी, मन भमरो तेरे चरण कमल में चाल पिटायो जी, नाथ तेरे शरणे आयो जी, नाथ तेरे शरणे आयो जी, नाथ तेरे शरणे आयो जी। नारायण, ये बात, हे प्रभु अब हम आपके शरण आ गए हैं। भाई बहनों, ये दो नकली बल छोड़ दो भाई, ये नकली बल हम लोग लेते हैं ना, असली बल है वो मिलता है कब? असली बल कब मिलता है? कि जब सच्चे का सहारा मिलता है, सच्चे का सहारा लेता है तब असली बल। ये नकली बल से है ना भाई बहनों, ये नकली बल कब तक चलेगा भाई?
विद्या का बल, बुद्धि का बल, हमें स्टेज पर है, हम वक्ता का बल, वक्ता का बल, हमें आश्रम का बल, ये सब नकली बल है। ये निर्बलता है भाई बहनों, ये बल नहीं है, एक निर्बलता है, निर्बलता है, निर्बलता है। वो असली निर्बलता आ जाए, असली निर्बल, ये नकली निर्बलता है। नकली निर्बलता क्या कि मैं धन से मैं धनी हूँ, मैं वक्ता हो गया तो मैं बड़ा हो गया, मैं इतना विद्वान, विद्वता का बल, ये सब नकली सहारा है। असली सहारा क्या है भाई बहनों? नकली सहारा, असली सहारा ले ले भगवान का। तो वो असली सहारा कब मिलता है? ये भाई ये नकली जो है बल को छोड़ने से वो असली सहारा मिलता है भाई बहनों। ये निर्बलता, इसको ये निर्बलता, असली निर्बलता है। असली निर्बलता क्या है कि केवल एक भगवान का सहारा। वो जो संसार का सहारा लेते हैं ना, वो बल नहीं है, वो निर्बल है बेचारा, वो निर्बल है। असली वो निर्बल है, वो निर्बलता है। असली निर्बलता कब है कि जब एक भगवान का सहारा ले ले, सब सहारा छूट जाए। इसका बड़ा चमत्कार है, इसका एक सहारे का बड़ा चमत्कार है भाई बहनों। आयो आधे नाम में भगवान आ गए। देखो आधे नाम में भगवान आए। द्रौपदी ने एक सहारा लिया, कितनी देर लगी? साड़ियों के ढेर लगे। वो असली निर्बलता है। वो निर्बलता में बहुत बड़ी शक्ति है। कौन सी निर्बलता? कि जिसमें संसार का सब सहारा छोड़ करके एक भगवान का सहारा ले ले, ये सच्ची निर्बलता है। वो जो धन से अपने आप को बड़ा मानना, ये भी निर्बलता है, पर ये निर्बलता असाधन है, और वो निर्बलता साधन है। साधन कौन सा? एक भगवान का आश्रय ले ले। वो निर्बलता वास्तव में भाई बहनों, सच्ची निर्बलता वो है। क्या सच्ची निर्बलता है, झूठी निर्बलता है, एक तरह से यूं कह दो। नकली निर्बलता है कि बल का सहारा लेना, विद्या का, बल का, बुद्धि का, योग्यता का, पद का, अधिकार का, ये सहारा लेते हैं हम लोग। मैं इतना जमींदार हूं, मैं इतना मेरे इतना श्रोता है, ये सब नकली सहारा है। असली सहारा क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, ये सच्चा सहारा है। दूसरा न कोई, ये सच्चा सहारा है। देखो इसमें बड़ी भारी ताकत है भाई। ये निर्बलता यदि जीवन में आ जाए भाई बहनों, बहुत बड़ा काम हो जाए। बहुत विचित्र एक इसमें शक्ति है, बहुत विलक्षण ताकत है। ये जितने बड़े बड़े संत हुए हैं ना, ये मीराबाई ने क्या किया? विष को अमृत कर दिया। मीराबाई के जहर का प्याला भेजा, और मतलब अमृत गट मीरा पी गई, गट करे। ये सब शक्ति वहां से आई। उस निर्बलता में ये ताकत है। वो जो सच्ची निर्बलता है, उसमें ये ताकत सारी आ गई, उसमें ये शक्ति भरी हुई है, बहुत विलक्षण शक्ति भरी है। इसी से ये चमत्कार हुए हैं कि जहर को अमृत कर दिया। भाई शेर आया मीराबाई के सामने, 3 दिन का भूखा वो शेर है, मीराबाई को खा नहीं सका। वो शेर है ना, आकर के यूं बैठ गया। मीराबाई ने पूजा की कि जय नरसिंह भगवान, जय नरसिंह भगवान, जय नरसिंह भगवान, और छींटा मारा तो शेर वापस गया। जो लेके आए थे पिंजरे में, उन्हीं को खा करके पिंजरे में घुस गए। मीराबाई के है ना, देखो एक सहारा भगवान का, एक सहारा। भाई बहनों, बहुत विचित्र शक्ति आज हमारा है। आज मानव इस सहारे को भूल गया है और नकली सहारा ले रहा है। ये कितने दिन काम चलाओगे भाई? नकली सहारा से कितने दिन काम चलाओगे? अरे सच्चा सहारा ले लो, मौज हो जाए, आनंद हो जाए भाई। सच्चा सहारा ले भाई बना। ये नकली सहारा संसार का सब छूटने वाला सहारा है। न सच्चा सहारा लिया, देखो उनके है ना, भगवान ने कितने काम किए। नरसिंह मेहता के 56 करोड़ का मायरा भर दिया, 56 करोड़ का बात भरा। मीराबाई के है ना, मतलब वहाँ सालग्राम भेजा कि सालग्राम, तो सांप का पिटारा भेज दिया। सांप का सालग्राम के रूप में कहा, सांप का पिटारा भेज दिया। कितने कितने भक्तों के द्वारा क्या क्या चमत्कार हुए, सब उस एक सहारे के चमत्कार है। वो निर्बलता यदि जीवन में आ जाए, बस बहुत बहनों पट काम बनता है, तुरंत काम बनता है।
ये सत्संग अभी सत्संग है उस निर्बलता की तरफ ध्यान दिला रही है। सत्संग कह रही है वो निर्बलता अपने जीवन में आ जाए। हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। हे प्रभु, हे नाथ, केवल आप ही मेरे हो। भाई बहन, तुरंत काम बनता है, तुरंत काम बनता है। सुनाओ तो, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। निर्बल के बल कौन है? भगवान। निर्बल नहीं हो रहे हैं हम लोग संसार का बल पकड़ रहे हैं। क्या मैं इतना, मेरी इतनी फैक्ट्री है, मेरे इतना बेटा है, मेरे हैं, इतनी लोगों में हैं। नेता लोग सोचते हैं मैं इतना मतलब बड़ा नेता हूं, मैं इतना मिनिस्टर हूं। ये सब नकली सहारा है। तो इसके सहारे से है ना भाई बहनों, भगवान जब तक ये सहारा पकड़ता है, भगवान का सहारा नहीं मिलता। और ये संसार के सहारे से निर्बल होते ही भगवान का सहारा फट आता है, तुरंत आता है, तुरंत सहारा मिलता है। वो विचित्र विचित्र काम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। निर्बल कौन? कि सो निर्बल या जगत में जाके बल गोपाल। जो निर्बल हो जाता संसार की तरफ से, निर्बल का अर्थ नहीं कमजोर, एकदम उठ नहीं सकता। निर्बल का अर्थ है संसार का सहारा नहीं लिया। तो उसका बल कौन है? गोपाल। भगवान को बल मिलता है, उसको प्रभु का बल मिलता है। जो निर्बल या जगत में जाके बल गोपाल। तो सुना ली मैंने देखिए निर्बल भाई बहनों, उस एक सहारे का देखो चमत्कार क्या लिखते हैं। मतलब सूरदास जी महाराज कहते हैं सुनेरी मैंने निर्बल के, सुनाओ, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। पिछली साख भरोसा तने की। पिछली साख भरोसा तने की। आड़ सवारे काम हो। आड़ सवारे काम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। आड़े सवारी, बड़े बड़े कठिन काम भगवान ने कर दिए। कठिन बड़े बड़े काम कर दिए। भक्तों के कितने बड़े बड़े काम कर दिए। अब उदाहरण दे रहे हैं गजराज का। जब लगी गज बल अपनों पर त्यों। जब लगी गज बल अपनों पर त्यों। नेक सरियों नहीं काम हो। नेक सरियों नहीं काम। निर्बल हो बल राम पुकारियो। निर्बल हो बल राम पुकारियो। आए आधे नाम। आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। नारायण भाई बहनों, गजराज 1000 वर्ष तक लड़ाई हुई। भागवत में आप सुनते हैं भागवत में आ रहा है गज और ग्राह की 1000 वर्ष तक लड़ाई चली। कईयों का सहारा लिया, हथनियों का, हाथी के बच्चों का, कईयों का सहारा लिया। आखिर में गजराज को है ना सब तरह से हार गया। गजराज है सब तरह से हार गया। तो फिर एक सच्चा सहारा लिया। हे प्रभु मेरे, उसके गजराज के पानी यहाँ तक आ गया, यहाँ तक जल आ गया। बस अब पानी में बस प्राण निकलने वाले हैं। बस अब यहाँ तक डूब जाते मर जाएगा। तो फिर एक सहारा लिया, एक सहारा लिया। हे नाथ, एक सहारा लिया।
नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे प्रभु अखिल गुरु हे नारायण आपकी शरण हो, बस फट निकाल लिया बाहर। भाई बहनों, ये कई जगह से ठोकर खाता है ना, फिर सच्चा सहारा लेता है। अभी ये सच्चा सहारा कब लेता है, ध्यान देना, जब कई तरह से भाई बहनों जुद मतलब लाते पड़ती है ना, तब सच्चा सहारा लेता। पहले तो बेटे का सहारा लेता है, मेरा बेटा है, बेटे ऐसी ऐसी कड़ी कड़ी बात कहते हैं, भरदे को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। पत्नी का सहारा लेता है, पति का सहारा लेता है, मित्रों का सहारा लेता है। भगवान भाई बहनों जब कृपा विशेष करते हैं ना, तब है आहा सबसे छुड़ा देते हैं। ये बड़ी भारी विशेष कृपा है भगवान की। आज है ना, हम धन में तो कृपा मान लेते हैं, हमारा धन हमारे है ना खूब कारोबार है, हमारा बेटा बहुत सेवा करता है, पत्नी पति बहुत हमारे हैं, अच्छी बात है। पर भाई बहनों इससे भी बड़ी कृपा एक और है। महाराज वो डरना मत हो, डरना नहीं, यूँ मत करना कि महाराज जी ऐसी कृपा कराएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल नहीं, सच्ची कृपा वो है कब, भागवत में कहा यस्याम अनुगृणामि ऋषि तदनम सदै, क्या जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसका धन धीरे धीरे हट लेता हूँ, धीरे धीरे हट लेता हूँ। यस्याम अनुगृणामि ऋषि तदनम सदै करूँ बंधु विच्छेदम, उसको अपने मित्रों से घर वालों से भी दूर करवा देता हूँ। क्यों, वो मेरे में लग जाता, वो मेरे में लग जाता, मेरे में लग जाता। तो ये है ना, इससे घबराना मत कि भगवान है ना हमारे बंधुओं से छुड़ा देंगे, हमारे परिवार से छुड़ा देंगे, धन अड़ लेंगे, ऐसे नहीं। भगवान ये किसका करते हैं, जिनके धन में बाधा है, धन की भगवान के शरण होने, भगवान पहुंचने में बाधा है, उनका धन हटाते हैं, उनका धन हटाते हैं। तो भाई बहनों ये जगह जगह से जब है ना लात पड़ती है ना, तब भगवान का सहारा लेता है। जीव है, ये जीव को आदत है पकड़ने की, चिपकने की आदत है भाई बहनों, चिपकने की आदत है। क्या किसी किसी को चिपकता रहता है। अरे भाई ये नकली चीजों से क्यों चिपकते हो, असली चीज को भगवान को ही चिपको। जब चिपकना ही है तो भगवान से चिपको। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। बहुत विचित्र शक्ति है भाई भगवान का। ये निर्बलता है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। ये निर्बलता यदि जीवन में आ जाए, एक भगवान का सहारा ले ले, दूसरों का सहारा छोड़ दे, फिर बस। इसीलिए ये गीता का तात्पर्य यही है। गीता का एक ही तात्पर्य है, माम एकम शरणम व्रज, माम एकम, एक मेरा सहारा ले ले, एक मेरा। और यत्नते ये, और अपना काम करो, यत्न करो, यत्न करने के लिए नहीं, पर माम एकम, एकम, एक मेरा सहारा ले ले। फिर है मैं सब काम तेरे मैं कर दूंगा, सब काम मैं करूंगा। हम तो सर्व पापे भी मोक्षे श्यामी, सब काम मैं करूंगा, सब पापों से छुड़ा दूंगा, तेरा सब आहार भरण पोषण मैं करूंगा। मां सोच तू चिंता छोड़ दे। तो क्या काम करोगे महाराज? देखो अब आप देखो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक देखो। भगवान कहते हैं लो मैं काम क्या करूंगा, लो देख लो। सुनाओ तो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक देखो, भगवान क्या काम करते हैं देख लो। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली गीता में, हम तो सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मां शुच। और 9वें का 22वां श्लोक में देखो प्रतिज्ञा करते हैं। बताओ तो जी, बाबू जी बताओ, गीता बोलो, गीता निकालो। गीता तो आपने दूर कर दी, दूर रख दी, गीता खोलो। हाँ 9वें का 22वां श्लोक बाबू जी देखो, 57वां श्लोक देखो, 57 नंबर पेज नंबर 57, 22वां श्लोक देखो क्या कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम। भगवान कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा मैं करूंगा, तेरे सब काम मैं करूंगा। तो क्या क्या काम करोगे? 2 तरह का काम करते हैं। क्या? एक तो जीवन निर्वाह का संबंध, जीवन निर्वाह का काम करते हैं, और एक साधन का काम करते हैं। जो साधन तुम्हारे पास तुम्हें जो साधन की प्राप्ति हो गई है उसकी तो रक्षा करूंगा, और जो साधन अभी बाकी है उसको लाके दूंगा तेरे पास, उसकी व्यवस्था करूंगा। और जो जीवन निर्वाह की सामग्री तेरे पास जो जीवन निर्वाह की सामग्री है उसकी तो रक्षा करूंगा, और जो जीवन निर्वाह में तेरे कमी है वो लाके दूंगा। दोनों तरह का काम करते हैं बाबा, दोनों तरह का काम करते हैं। तो भाई बहनों अभी बस तो तेरा काम क्या है? अनन्यास चिंतयन्तो माम,
बस एक मेरे शरण आ गया, एक मेरा सहारा ले ले और मेरा सहारा लेके मुझे याद, बस एक मेरा सहारा ले लिया, तेरा काम बस इतना ही है, बाकी सब काम मैं करूं। रामायण में भी कहा है, रामायण में भी कहा है भाई बहनों, भगवान है अरण्य कांड में नारद जी को कह रहे, सोनु मुनि तोई कहूं सरूसा, सोनु मुनि तोई कहूं सरोसा, बजई जे मोहि तजी सकल भरोसा, बजई जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा दिन के रखवारे, करहूं सदा तीन के रखवारे, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी। नारद जी को करें, भगवान खुद कह रहे क्या, अरे मुनि सुनो, नारद देखिए मैं उनकी सदा रखवाली करता हूँ, किनकी, कि जैसे माँ बालक की रक्षा करती, छोटे बच्चे की कहीं गिर नहीं जाए, पड़ नहीं जाए, वो सदा ध्यान रखती है, ऐसे मैं उनकी रक्षा करता हूँ। किनकी, भजई जे मोई तजी सकल भरोसा, ये निर्बलता, ये सच्ची निर्बलता, ये निर्बलता आगे देखो, तजी भरोसा, ये नकली सहारा को छोड़ करके भजई जे मोई तजी सकल भरोसा, उनकी मैं सब रखवाली मैं करता हूँ। तो तेरे को क्या चाहिए बोलो, मैं करूंगा सब, मैं करूंगा। देखो भगवान जगह जगह कह रहे हैं भाई बहनों, क्यों नहीं भाई बहनों, ये नकली सहारा छोड़ दो भाई, नकली सहारा छोड़ करके असली सहारा, जब भाई बहनों, जब बेटों का, जब पत्नी का, पति का, जब भाई बहनों बुरा मत मानना, जब बेटों का जूता पड़ता है ना, तब जब भगवान को पुकारता है, तब पुकारता है। अरे भाई पहले ही पुकार लो भाई बहनों। ये ध्यान देना, एक बात बताऊं, ये निर्बलता कब आती है क्या, जब दूसरों का सहारा है ले लो, लेकर के देख लो काम नहीं बने, तब एक सच्चा सहारा आता है, करके देख लो इससे कुछ काम बने, तो फिर भगवान की तरफ दौड़ेता है। निर्बलता आती है कि हे प्रभु मैं सब करके देख लिया, हाँ हारियो बहुविधि जतन करी, अतिशय प्रबल, हे प्रभु मैं सबका आश्रय लेके देख लिया, कोई नहीं है, चलनी में छान लिया जी, क्या बिन प्रभु के अपना नहीं कोई, सुनाओ तो, बिन प्रभु के अपना नहीं कोई, सब जगह छलनी से छान लिया जी, अब मान लिया, सब जगत भगवान के सिवा कोई नहीं है भाई बहनों, सब छलनी से छान करके देख लो, ये छलनी होती है ना, ये छलनी गड्ढे वाली होती है ना, उसमें छान करके देख लो, आपको पता लगेगा भगवान के सिवा कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। इधर ध्यान दे, शांत रहे, क्या हुआ, भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है, भगवान के सिवाय है क्या, बिच्छू है क्या, हाँ तो वो संडासी से पकड़ करके बाहर कर दो। तो भाई बहनों, भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है, बिना प्रभु के अपना नहीं कोई, सब जगह छलनी से छान लिया जी, भाई बहनों सब जगह छलनी से छान लिया जी, सब जलनी से छान लिया कि बिना प्रभु के अपना नहीं कोई, भगवान के सिवा अपना कोई नहीं है भाई बहनों। देख लो, आंख पसार करके देख लो, बस एक सहारा तो लेके के आज ही निश्चिंत हो जाए, आज ही निश्चिंत हो जाओ। ये सारे ग्रंथों का सार है, वे सारे ग्रंथों का, गीता का सबका सार है। भाई बहनों एकदम सार बात है कि प्रभु के सिवाय अपना कोई नहीं है, एक भगवान ही अपने हैं, भगवान ही अपने। तो एक उदाहरण दिया ये गजराज का, अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, देखिए अब है द्रौपदी का उदाहरण दे रहे हैं, सूरदास जी महाराज द्रौपदी का उदाहरण दे रहे हैं। द्रुपद सुता निर्बल भैता दिन, द्रुपद सुता निर्बल
बल भई दिन तज आए निज धाम हो, तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, बसन रूप भय श्याम। सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम, सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम, सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम, सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम। द्रौपदी का उदाहरण लिया। द्रौपदी है भाई बहनों, देखो द्रौपदी ने निर्बल भई दादिन, तो बसन रूप वैसा निर्बल हुई। ये निर्बल भाई बहनों सहारा लेकर के देख लो, काम नहीं बने तब अपना जोर लगा के देख ले। जोर जब तक ये भाई बहनों, जब तक ये सहारा मतलब है ना, जब तक ये सहारा लेकर के देख, जब काम नहीं बने तब फिर ये सच्चा सहारा निकलता है। नकली से काम नहीं चलेगा। ये दूसरों का सहारा लेके देख ले, काम नहीं बने तब एक सच्चा सहारा, ये सच्ची निर्बलता है। द्रौपदी ने ना भाई बहनों कईयों का सहारा लिया, आखिर में मतलब सब सहारा ने धोखा दे दिया। पतियों ने भी सिर झुका लिया, भीष्म पितामह ने भी सिर झुका लिया, द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने सिर झुका लिया, और सबका सहारा छूट गया। तो फिर अपना सहारा लिया, अपना भी सहारा छूट गया। तब द्रौपदी को सच्चा सहारा, अपना सहारा लिया द्रौपदी ने। क्या? दांतों से हाथों से साड़ी पकड़ी, दांतों से हाथों से साड़ी पकड़ी, तो एक झटका दिया, दांतों से हाथों से साड़ी छूट गई। अब बोल द्रौपदी तेरा क्या सहारा है? अब सच्चा सहारा लेते ही भाई बहनों देखो, एक साड़ियों के ढेर ले गए, साड़ियों के ढेर ले गए। तो भाई अभी मौका आ गया भाई बहनों, ये सच्चा सहारा लेकर के सदा के लिए मस्त हो जाओ। अपार शक्ति, अनंत शक्ति है भगवान के सहारे में, अनंत बल है, अनंत शक्ति ताकत है। ये जो तुच्छ चीजों का सहारा लेकर के निर्बल हो गया भाई बहनों, तुच्छ को पकड़ने से तुच्छ हो गए, तुच्छ को छोड़ते महान हो जाए, महान हो जाए, मनुष्य महान बन जाए। ये तुच्छ को पकड़ लिया, छोटी चीजों को पकड़ लिया, इसलिए हम छोटे हो गए। ये तुच्छ को छोड़ दे, आज ही महान हो जाए। महान तो है, भगवान के अंश है, महान तो है। हमने तुच्छ चीजों को पकड़ लिया, विद्या को, बल को, बुद्धि को, योग्यता को, पद को, अधिकार को, स्टेज को पकड़ लिया। हम इतने बड़े वक्ता है। नहीं भाई, हम तो भगवान के हैं, हम तो प्रभु के हैं, भगवान का है भाई बहनों। ये नकली सहारा छोड़ते ही असली सहारा में अनंत बल है, अनंत ताकत है। उस ताकत का कोई पार नहीं है, परंतु मनुष्य है उस अनंत शक्तियों से वंचित रह रहा है। क्यों? थोड़ी सी तुच्छ चीजों को पकड़ने से, तुच्छ चीजों को पकड़ने से अनंत शक्तियों से वंचित रह रहा है भाई बहनों। आज ही इस बात पर है ना, मतलब सच्चा सहारा ले लो। गीता कहती है माम आश्रित यतन्ति, देखिए मेरा आश्रय लेकर के यत्न करो। क्या? 7वें अध्याय का देखिए 29वां श्लोक, 7वें अध्याय का 29वां श्लोक क्या कहा कि माम आश्रित यतन्ति जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति। मेरा आश्रय लेके यत्न करो, क्या? सहारा मेरा ले, काम बन जाएगा भाई। कितने सहारा लेकर के देख लिया, सब सहारा धोखा देने वाले हैं, कोई भी सहारा देने वाले है नहीं भाई। भैया इस भू पर हुए अनेक ने करतार, पर है थोड़े से ने निभावनार। निभाने वाले हैं ना, वो थोड़े से गए। बोलो कोई बात पूछो, इसमें आपके मन में कोई भी प्रश्न हो पूछो। 6:22 हो गया, खूब पूछो, बोलो खूब पूछो। राहुल जी लो तो खूब पूछो। इसमें है भाई बहनों बहुत सारी चीज है, एकदम जीवन की बात है,
ये केवल है ना पोथी की बात नहीं है क्या। ये नहीं सोचो कि किताबों में है ना ये मतलब पुराणों में ये आया न, ये गीता में ये आया न, ये गीता की सार बात है। ये इसमें बहुत सरल बात है। माम आश्रित यतन्ति, एक मेरा आश्रय लेके भगवान कहते अनंत बल है, अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य है। बोलो कोई बात पूछो। महाराज जी मनुष्य कितना निर्बल होता है। अभी कथा के बीच में एक छोटा सा जीव निकला है, हाँ तो लोग सब भयभीत हो गए, सनसनी फैले, कथा छोड़। नहीं वो क्या है कि वो भी सत्संग सुनने आया है, वो भी सत्संग सुनने आया है। पता नहीं भाई बहनों ध्यान देना, ये जो जीव है ना, कई कुत्ते आते हैं वो बड़े मतलब प्रभात फेरी में चलते हैं कई कुत्ते, तो ये जीव है ना पता नहीं किस रूप में, मतलब किस रूप में क्या क्या कोई भक्त आदमी है वो उसके सुनने की इच्छा हुई होगी, सब वो सत्संग में आए। पता नहीं कौन से जीव किस रूप में आते हैं, भगवान ही जानते हैं भाई, भगवान जानते हैं। तो इसमें है ना इनकी बाहर आकृति मत देखो, क्या पता वो कौन सा जीव किस रूप का है, कौन सा कोई महात्मा है, उनके सत्संग की इच्छा हुई, सत्संग सुनने के लिए आया है। तो इसीलिए है ना अपने उसको डरो मत। बोलो सुनाओ, कोई बात सुनाओ, कोई प्रश्न पूछो आप। हमारा जी सांसारिक सुख और परमार्थिक सुख में क्या अंतर होता है? सांसारिक सुख और सांसारिक सुख है ये क्या है कि सांसारिक, देखिए सांसारिक सुख और परमार्थिक सुख, परमार्थिक सुख का नाम है आनंद, आनंद आनंद, और सांसारिक सुख का नाम है सुख। तो सुख वो होता है, ध्यान देना, जिसके पहले भी दुख और पीछे भी दुख, उसका नाम है सुख। सुख कौन सा होता है? जिसके पहले भी दुख और पीछे भी दुख, उसको सुख कहते हैं। और परमार्थिक सुख है उसका नाम है आनंद, उसमें दुखों का लेश नहीं, दुखों का लेश भी नहीं हो, वो है आनंद। तो मनुष्य शरीर आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य शरीर है भाई बहनों, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। प्राय हम लोग क्या है, दादी जी इधर एकाग्र होकर के सामने, हाँ ध्यान देना। प्राय हम लोग क्या करते हैं कि सुख और आनंद को एक ही मानते हैं। सुख और आनंद में रात दिन का फर्क है, सुख और आनंद में रात दिन का फर्क है। सुख वो होता है, सुख संसार के, देखिए यही संस्पर्श जब होगा, मतलब स्पर्श मतलब संबंध से जो पैदा होते हैं वो सुख कहलाता है। क्या मतलब स्त्री से, पुत्र से, मान से, बड़ाई से, आदर से, सत्कार से, और बैंक बैलेंस से, और मिनिस्टर बनने से, पद से, ये जो संबंध जन्य सुख है वो सुख कहलाता है। और आनंद है वो परमात्मा में लगने से, भगवान का आश्रय लेने से आनंद कहलाता है, वो आनंद है। और ये संयोग से जो सुख होता है वो सुख कहलाता है। तो ये दोनों में फर्क है। तो वास्तव में आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला। क्यों आनंद की प्राप्ति के लिए क्यों मिला भाई? इसीलिए मिला है कि दुख कोई नहीं चाहता, कोई भी मनुष्य है भाई बहनों, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। तो आनंद की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है। मनुष्य शरीर आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि दुख कोई नहीं चाहता। और संसार का कोई सुख ऐसा है ही नहीं कि जिसका नतीजा दुख न हो। ऐसा कोई संसार का सुख है ही नहीं। कोई सुख ले लो, क्या मिनिस्टर हो, मिनिस्टर का, करोड़पति का सुख ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसमें दुख न मिला हो, जिसका परिणाम दुख न हो। ऐसा कोई संसार का सुख है ही नहीं भाई बहनों। बड़े बड़े पैसे वाले करोड़पति है, उनको किसका भय है? राज का भय है, गुंडे बदमाशों का भय है, कितना बेटों का भय है, पत्नी का भय है। ये लोग रुपया उड़ा देंगे, राज का भय लगता है, कितने लोगों का भय लगता है। कल एक सज्जन आए थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। कल एक सज्जन आए, खूब पैसे हैं, खूब पैसे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, खूब पैसे हैं, खूब हवेली है, परंतु थोड़ा सा कोई है ना बात सुनते घबरा जाते हैं। काहे का पैसा है बताइए? कोई पैसा है? निर्बलता है, मान निर्बलता है। तो भाई बहनों इतना पैसा, मैंने उनको कहा अरे भाई प्लास्टिक के नीचे स्टेशन पर चल के देखो, दिखा दो। क्या प्लास्टिक के नीचे एक प्लास्टिक डाला हुआ, उसमें पूरा परिवार रहता है, उससे तो अच्छा है कि आपको मकान तो दिया भगवान ने, क्यों घबराते हो? और ठेका ले रखा है भगवान ने हम लोगों के निर्वाह का ठेका ले रखा है, मनुष्य मात्र का। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? घबराते क्यों हो? मान लो रेड पड़ जाएगी, चेकिंग हो जाएगी, तो क्या रोटी से तो कम, 2 रोटी तो मिल ही जाएगी आपको, रोटी तो मिलेगी। ये मेरा गारंटी है, मेरी गारंटी, रोटी तो मिलेगी। अरे प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा,
से रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भले श्री रघुवीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भले श्री रघुवीर। भाई बहनों, क्यों चिंता करते हो? प्रारब्ध पहले रचा क्या, तो रोटी मिलेगी, जरूर मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रेड पड़ जाएगी, चेकिंग हो जाएगी तो ले जाएंगे, तो भी आपके निर्वाह में कोई कमी नहीं आएगी। निर्वाह तो पहले प्रबंध कर चुके हैं भगवान। तो भाई वास्तव में ना, ये नकली सुख, ऐसा संसार का कोई सुख ऐसा है ही नहीं जिसमें दुख न हो। तो मनुष्य शरीर आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है। क्यों? दुख कोई नहीं चाहता, और संसार का सुख में दुख ही दुख भरा है। बोलो बोलो, ये बात है। आनंद, और तो आनंद की प्राप्ति के लिए मनो। ज्यादातर हम लोग आनंद और सुख को एक ही मानते हैं। आनंद और सुख में रात दिन का फर्क है। बोलो बोलो, कोई बात पूछो। राम जी राम राम। राम जी राम। अभी आप बोले भगवान हमारा ठेका ले रखा है। हाँ, निर्वाह का ठेका ले रखा है। तो अब बताओ कैसे ठेका ले रखा, बताओ कैसे ठेका ले रखा है कि 9 महीने हम जब माँ के पेट में थे, हमारा पालन किसने किया। अब हम जब माँ के पेट से निकले तो माँ के सारे शरीर में खून होता है। बोलो, थोड़ी सी जगह में दूध की व्यवस्था किसने की। और दूध भी क्या है, यदि गर्म ज़्यादा हो बच्चे का मुंह जल जाए, तो और ठंडा हो तो वायु कर जाए, न ठंडा न गर्म, और बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता। माँ तो या पास में सो जाती है या गोद में ले लेती है, बच्चे को तो इतने से काम चलता है। देखो कितना पालन करने वाली शक्ति कौन है, अद्भुत शक्ति भगवान है। उसको तो, बच्चे को तो इतने से काम चलता है। कितना बड़ा भगवान ने ना, ऐसा प्रबंध किसने किया। बोलो, हाँ बोलो, बताओ। हम लोग आपका सहारा लिए हैं। सारा भगवान का, मेरा सहारा से क्या होगा, भगवान का। भगवान को हम देखेंगे, आपको देख रहे हैं ना। हाँ तो बात मान लो, बात मान लो, बात मान लो। बात मानने तो आए हैं, तो मान ली ना, इसलिए सुबह उठ के आ रहे हैं ना। तो है ना, बस एक भगवान का आश्रय ले लो। आज ये बात चली कि एक भगवान का आश्रय लेके बस मस्त हो जाओ। आपकी असीम कृपा होने से मिलेगा ना, बस मस्त हो जाओ। असीम कृपा है, भगवान की कृपा है। आज भगवान का सहारा, ये नकली चीजों का सहारा छोड़ दो भाई। ये नकली चीजों का सहारा कब तक काम चलेगा। एक भगवान का सहारा लेके आज ही निश्चिंत हो जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गीता, संत, ग्रंथ सब कह रहे। सारे ग्रंथों का मैं बताया ना, सार है कि शरणागति माम एकम शरणम ब्रज। तो आज ये है, निश्चिंत हो जाओ। ये नकली चीजों का सहारा छोड़ दो। यही दुख, बहुत दुख देता है। नकली चीजों का सहारा पकड़ा है, यही बहुत दुख दे रहा है, बहुत दुख देता है। भाई बहनों, एक यहाँ बरगढ़ है ना, बरगढ़, ये बरगढ़ है ना, सुनो। बरगढ़ में एक सज्जन मेरे पास आए। बरगढ़ में कार्यक्रम था, वो नीचे हॉल में, तो हॉल में कार्यक्रम था, तो वो रामावतार जी चले गए। क्या बहुत अच्छा भाव था। तो भाई बहनों, बरगढ़ में क्या हुआ के नीचे कार्यक्रम था। एक सज्जन आए, महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। वो ऐसी रट लगा ली, बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा अच्छा इतने दुख है। बोले हाँ। मैंने कहा चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो। मैं ऊपर रुका हुआ था, चलो मेरे पास चलो। तो मैं बैठा है, पूछा क्या दुख है। बोले दुख ये है कि बेटा न तो कमाता है और न कुछ काम करता है, और मेरे को धमका करके, मेरे को मारपीट करके मेरा पैसा भी ले लेता है, और मेरे को ये दुख है, ये दुख है। बोलो अच्छा। तो मैंने कहा जब ऐसा दुख है तो बेटे को मकान वगैरह दे दो, मेरे साथ चलो। मैं है, आपको क्या है, आप वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम में रोज भोजन करना और भजन करना, चलो बस आप छोड़ दो बेटे के भरोसे, और आपका भजन करो, भोजन करो, आपकी जिम्मेवारी मेरी। मैंने कहा, तो बोले पत्नी तो नहीं जाएगी। मैंने कहा आप चलो। तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बताओ, माता फोड़ रहा है बेटा, माता फोड़ता है, तो भी बोला मैं तो नहीं जाऊंगा। अब बताओ क्या करें, टकली सहारा। बताओ, अब बताओ, बेटा मारता है, मारता तो भी क्या, मैं तो नहीं जाऊंगा। बोलो, साफ मना कर दिया, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने कहा आपको भोजन भजन और आपको रोटी कपड़ा मिलेगा, आप भजन में लग जाओ, चलो। मैं वृद्धाश्रम जानता हूँ, मैं आपको वहां भर्ती करा देता हूँ, चलो। पर भाई बहनों, तो मनुष्य है, ये नकली सहारा है, पकड़ रखा है और दुख पा रहा है, दुख पा रहा है। बोलो, वो दुख पाता है, वो दुख पाता है। महाराज जी, हाँ, हम लोग की शरणागति अभी तक हुई कि नहीं हुई है? हम लोग की शरणागति, शायद क्या? शरणागति, हाँ, शरणागति अभी तक हुई है कि नहीं हुई है? हुई है, बिल्कुल। भगवान ने तो शरण में ले रखा है,
हो गई है। तो भगवान हमारा भगवान की तरफ मुख हुआ है, हुई है, परंतु अब थोड़ा सा और कर दो, दूसरों ने कोई ये थोड़ी सी कमी है, ये कर दो, बस पूरा काम हो जाए। आज ही पूरा काम, आज ही पूरा काम हो जाए। की है, हुई है, भगवान की तरफ हमने सहारा लिया है, परंतु साथ में ये दूसरों का सहारा, नकली चीजों का सहारा छोड़ दो, बस पूरा काम हो गया। आज ही पूरा काम, आज ही पूरा काम हो जाए। बस एक माम एकम, भगवान कहते मेरी एक की शरण आ जा, फिर पूरा काम हो जाए। हुई है, भगवान की शरण हुए है, भगवान को पुकारा है, परंतु साथ में है मिक्सर है, मिक्सर है। भगवान भी मेरे और संसार भी मेरा। इसको है ना एक भाव है, मतलब एक और आसरो छोड़ आसरो लीनो कूड़ कवनाई को बनमाली मायरो भर दे आज नानी बाई को। क्या? तो दूसरों का सहारा, नकली सहारा छोड़ दे बस, तो फिर भगवान की शक्ति तैयार बैठी है। सुने अभी कहा ना, सुनेरी मैंने निर्बल के बलरा, ये निर्बलता है, इसमें बड़ी शक्ति है। वो निर्बलता है, वो तो असाधन है। कौन सी? धन का बल, विद्या का बल, बुद्धि का बल, स्टेज का बल, श्रोताओं का बल, वो तो निर्बल असाधन है। और ये साधन है निर्बलता। क्या? एक भगवान का सहारा, और फिर अपना काम करो, भगवान के सहारे से काम करो। भाई बहनों, हरियाणा में ना, मैं जाता हूँ हरियाणा, कई प्रांतों में जाता हूँ, तो वहाँ पर है ना हिसार नाम सुना, बड़ा शहर है हिसार में एक घर में मुझे ले गए। तो वहाँ घर में क्या हुआ भाई बहनों कि मतलब वो घर में पूरा परिवार एक भगवान एक लड्डू गोपाल का सहारा ले रखा है। वो माता जी कहती, महाराज जी हमारा तो इनका सहारा है, ये हमारा सब काम करते हैं और करेंगे, जरूर करते हैं भाई बहनों, जरूर करते हैं। तो ऐसे एक किसी का सहारा ले लो, एक प्रभु का सहारा ले लो, बस काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। माम एकम सन्नम ब्रज, एक मेरा आश्रय लेकर के और फिर यतन करो, खूब काम करो। बोलो, कोई बात पूछो, बढ़िया बात पूछो, सार बात बोलो, कोई बात पूछो, सार बात। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। अभी थोड़े दिन पहले टीवी किसी चैनल में मैंने आपके व्यास गद्दी से किसी वक्ता के मुंह से सुना स्वर्ग, उनका प्रश्न ये था कि स्वर्ग अच्छा या संसार अच्छा? अच्छा। क्योंकि उन्होंने कहा कि राम कथा जो है वो तो स्वर्ग में होती नहीं है, केवल संसार में होती है जी। और फिर उन्होंने एक विनोद अपना नहीं, इसमें सार बात पूछो भाई। देखो इतना लंबा समय मत लगाओ। देखिए अभी सुबह का समय लोग आए हैं, सार बात पूछो, लंबी इतनी नहीं। आपका प्रश्न क्या है वो पूछो, सार बात पूछो। प्रश्न तो और अभी जो बात चली ना, उसमें जो प्रसंग चला है ना, उसमें प्रसंग में पूछो भाई। देखिए अभी जो प्रसंग चला है ना, मूल प्रसंग के माम आश्रित, एक भगवान का आश्रय लेके ये इसमें यत्न कर, इस मूल विषय पर पूछो, मूल विषय पर पूछो। कौन वक्ता क्या कह रहा है, ये तो बात एकदम सच्ची है। क्या कि स्वर्ग है ना, देखिए हनुमान जी महाराज, आपकी बात अनुमोदन कर रहा हूँ, हनुमान जी महाराज भगवान के साथ नहीं गए, हनुमान जी महाराज भगवान के साथ नहीं गए। क्यों? कि प्रभु मैं तो जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ मैं कथा सुनूंगा, देखो कथा सुनूंगा। तो वाकई बात, स्वर्ग में क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है। स्वर्ग है, स्वर्ग को अंत दुखदाई, स्वर्ग को क्या कहा? अंत दुख देने वाला स्वर्ग है। स्वर्ग में क्या पढ़ा है? तो वास्तव में जो भगवान की कथा में आनंद है, जो भगवान के चरित्र में आनंद है, वो स्वर्ग में कहाँ है? स्वर्ग में, वैकुंठ में भी नहीं, या वैकुंठ लोक में भी नहीं कहा कि जो भगवान के चरित्र में। बिल्कुल ठीक है, बात तो ठीक है। अब इसमें सार बात पूछो भाई, ये जो अभी प्रसंग चला इसी प्रसंग पर पूछो, थोड़ी बारीक शॉर्ट में पूछो, सार बात पूछो, क्योंकि इतने लोगों का समय सुबह सुबह आए हैं। सार बात पूछो, बोलो सार बात। महाराज जी दंडवत। बात पूछो। महाराज जी जैसे हम लोग समय पर भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी, या उसको याद नहीं करते हैं,
और अपनी आपकी भी नहीं मान रहे हैं, अपनी भी नहीं मान रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जब सब तरफ से हम हार जाते हैं, हाँ। हाथ पांव भी काम नहीं करता है, परिवार संसार भी साथ नहीं देता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तब बोलते हैं कि तू मेरी शरण में ले ले और मैं तेरी शरण में आ गया, तू रक्षा कर। उस समय भगवान भी तो बोल सकते हैं कि तेरी टाइम लिमिट खत्म हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं तो है। टाइम पे आया नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान, देखिए, भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम भी नहीं है। ये क्या है, भगवान तो हरदम शरण लेने के लिए तैयार है। भगवान तो, मैंने कहा ना, आपने ध्यान नहीं दिया, भगवान तो शरण में ले रखा है। भगवान ने हम सबको शरण में ले रखा है। क्या प्रमाण बता, आपने ध्यान दिया क्या कि शरीर किसने दिया, ये मनुष्य शरीर किसने दिया, ये जो भारतवर्ष में जन्म किसने दिया, ये जो कल्याण की इच्छा किसने की दी, और जो अभी सत्संग, तो भगवान तो कभी अस्वीकार किए ही नहीं, चाहे कितना ही हो। मैं तो कहता हूँ मर्द, अरे आप तो कह रहे हैं कि सब तरह से निर्बल हो गया, मैं कहता हूँ भगवान तो कह रहे हैं अंत काले च मामेव। देखो 8वें अध्याय का 5वां श्लोक देखो, निकाल तो 8वें अध्याय का 5वां श्लोक देखो तो भाई, 8वें अध्याय का 5वां श्लोक देखो। इन माताओं को गीता दो भाई, राहुल जी, इनके पास गीता नहीं है, क्या नाम, बंटू जी, इनको गीता दो। देखिए क्या कहा, हाँ अनुज जी, इनको गीता दो। तो ये कुर्सी में भाई बहनों, 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, भगवान तो कहते हैं अंत काले च मामेव। अरे मरते समय भी मेरे को याद कर ले तो मैं तेरा बेड़ा पार कर दूं। बोलो, भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है कि तू इतने दिन नहीं आया तो मैं भी, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो सब जीवों को अपना मानते। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। भाई बहनों, ये माता बेटी है, बेटा है, होली दीपावली नहीं आता। बेटा ऐसे ऐसे कपूत बेटे हैं जो होली दीपावली भी माँ के पास नहीं आते नहीं है। और आ जाए तो माँ कहेगी तू मेरा बेटा नहीं, माँ के चरणों में पड़ जाए, माँ हाँ बेटा आ गया, बेटा आ गया। ऐसे ही भगवान, जब एक माँ की, एक जन्म की माँ में इतना प्यार है, शांत रहे बच्चों, देखिए बच्चों शांत रखो। देखिए जब एक जन्म की माँ में इतना प्यार है तो अनंत जन्म की माँ में कितना प्यार होगा। बोलो, ऐसा कभी नहीं है, ये सब ऐसी बात है ही नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। ये मत सोचो कि उसका टाइम निकल गया। भगवान तो कहते मरते समय भी मेरे को याद कर ले, मैं तेरा उद्धार कर लूं। भगवान को तो इतनी लगन लगी है, जीवों के उद्धार की इतनी लगन लगी है कि तू किसी समय में कभी भी आकर के मेरे को पुकार ले। भगवान तो तैयार बैठे, भगवान तो तैयार बैठे। कभी अस्वीकार किसी के लिए किया ही नहीं, भगवान अस्वीकार किया ही नहीं, कर सकते ही नहीं, कर सकते ही नहीं, कभी नहीं कर सकते। बोलो महाराज जी, रामायण में जो लिखा है, हाँ क्या, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, हाँ जी, हाँ जी, इसका थोड़ा बताइए। हाँ तो ये तो सीधी बात है, क्या जो शरणागत हो गया उसका सब भरण पोषण, अब वो शरणागत हो गया तो उसके कुटुंब का पालन भी भगवान करते हैं। आपके यहाँ भी देख लो, यहाँ भी आपके हैं कि आपकी फैक्ट्री में कोई कर्मचारी है तो वो कर्मचारी का आप बताओ, उनके कोई भी घर में बीमारी आती है, शादी होती है तो सच्चे मालिक, बड़े जो मालिक होते हैं ना, उनके शादी व्यवस्था करते हैं, उनके पैसा कर्जा देते हैं, सब काम करते। तो जब एक संसारी मालिक भी जब अपने परमानेंट कर्मचारी की सब व्यवस्था करते हैं तो भगवान क्यों नहीं करेंगे? भगवान क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। भगवान क्यों नहीं करेंगे? प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान है ना, शरणागत के कुटुंब का पालन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, एकदम करते हैं, एकदम करते हैं। और बोलो, जरूर करते हैं, भगवान जरूर करते हैं, कुटुंब का पालन करते हैं। और बोलो, भगवान है, कुटुंब का पालन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। महाराज राम राम राम। तो ये बता दे, सोई जाने जाके देह जनाई, सोई जाने जे जानत तुम ही हो जाए। हाँ जी। उसका थोड़ा नहीं, इसमें प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है,
सोई जाने जाके देव जनाए, वो जो उसको जना देते हैं वही जानते हैं आप। हाँ जी, और जान तो तुम ही हो, हाँ जी, हाँ जानने के बाद उनके ही हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जब तक वो नहीं जनाएंगे हमको, हम तो नहीं जान पाते हैं ना। वो क्या है बहू जी, बात ये है, सोई जाने जे देव जनाई, क्या भगवान उसको जनाते हैं जिसको, मतलब भगवान किसको जनाते हैं? जो जानना चाहता है, जानना चाहता है उसको भगवान जना देते हैं। जो भगवान को जानना चाहते हैं उसको भगवान जनाते हैं। अच्छा, जानत तुम ही हो जाए तो जानते ही वो उनका रूप ही हो जाता है। तो जानने का अर्थ क्या? जानने का अर्थ ये है भाई बहनों, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं, इस तरह से शरण हो जाए तो फिर क्या होगा? भगवान जना देते हैं, और भगवान को जनाते ही भगवान के रूप में ही रूप मिल जाता है। भगवान के रूप में ही रूप मिल जाता है, वो उनका रूप ही हो जाता है। कल ये आपने परसों कहा था ना, परसों पूछा था वासुदेव सर्वम का अर्थ क्या है? ये वासुदेव सर्वम के उनको जानते ही उनका रूप ही हो जाता है, उनका रूप ही हो जाता है। तो सो जाने, किसको जनाते हैं? भगवान। सो जाने वही जानता है, कौन? जिसको भगवान जो भगवान को जानना चाहता है कि हे प्रभु, हे नाथ, कैसा मैं आपका हूँ, कैसे मैं आपका हूँ। तो भगवान को है भाई बहनों जानने के लिए पहले मान लो कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं। फिर आपको ये मान लो, फिर भगवान ये तो मानना अपना काम। ध्यान में एक बात बताऊं, मानना अपना काम और जनना भगवान का काम। तो मान लिया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ऐसा अनन्य भाव से मान लो, फिर भगवान जना देंगे। क्या जना देंगे? अपने में ही मिला देंगे, अपने में ही मिला देंगे। फिर है भगवान से दूरी खत्म हो जाएगी। सच्चे हृदय से शरण हो जाता है, भगवान का रूप ही हो जाता है। वो जिसके शरण हो, भाई बहनों ये नियम है, ध्यान देना बाबू जी, ये नियम है कि जिसके शरण हो जाता है उसके रूप में ही रूप हो जाता है, उसके रूप में ही रूप हो जाता है जिसके शरण। जैसे मीराबाई ने शरण हो गई, मीराबाई शरण हो गई तो मीराबाई का शरीर नहीं बचा, मीराबाई मुख में चली गई, शरीर सहित मुख में चली गई। यहाँ कपड़े का छोर रहा, मैं द्वारकाधीश के मुख में थोड़ा कपड़े का छोर रहा, कहाँ गई? कि मुख में चली गई, उसके रूप में ही रूप हो जाता है। तो सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाए तो उनके रूप में ही रूप हो जाता है। भाई बहनों ये नियम है, उसके रूप में ही रूप हो जाता है, वो उसमें ही मिल जाता है। तो ये तो किसको जनाते हैं? कि जो जानना चाहता है। तो जानना क्या? तो जानने का अर्थ क्या? कि बस अब मैं मान ले फिर जना देंगे। जो मान लेता है भगवान को, उसको फिर भगवान जना देते हैं। तो जनाना क्या है? उसको कहते हैं देख संसार के रूप में मैं ही हूँ, ये मैं ही है ना, सब जगह मैं हूँ, तेरे सिवा मेरे सिवा और है क्या? तो बस हाँ प्रभु आप ही हो, जगत के रूप में भी सब रूप में आप ही हो, बस फिर बेड़ा पार, फिर निश्चिंत हो जाता, फिर निश्चिंत हो जाता। जगत और जीव और जगतपति तीनों एक ही हो जाते हैं। ये तीनों ही शास्त्रों में वर्णन, तीनों का वर्णन आया है। जीव का वर्णन, जीव कौन? हम लोग। जगत का वर्णन और जगतपति भगवान, तीनों का वर्णन आता है। तो जब भगवान जनाते हैं तो तीनों एक ही हो जाते हैं, एक वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। तो किसको जनाते हैं? जो पहले दृढ़ एक अन्य भाव से मान लेता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, उसको फिर भगवान जना देते हैं। ये बात है, बोलो समझ में आई? और बोलो, भगवान उसको जना देते और जानते ही फिर भगवान में ही मिल जाता है, भगवान में मिल जाता है। बोलो और बोलो। महाराज अहेतुक कृपा भगवान का उसके बारे है, कृपा होता है और अहेतुक की कृपा होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके अहेतुक की कृपा से हमको अपना लो, हम बोलते हैं। हाँ, तो भगवान अहेतुक की कृपा क्या है? अहेतुक की कृपा मतलब क्या है कि देखो भाई बाबू जी ध्यान देना, संसार तो कुछ न कुछ कारण से कृपा करता है। क्या कि ये मिनिस्टर साहब है, ये करोड़पति है, तो कुछ न कुछ कारण से कृपा करता है।
क्या ये इतने विद्वान हैं, इतने कलाकार हैं, तो कुछ कारण से कृपा करता है, बिना कारण कोई कृपा नहीं करता। कोई भी है फटीचर हो, मैले कुचेले कपड़े वाले हो और एकदम बदबू आती हो, उसको पीछे बैठो पीछे बैठो, और मिनिस्टर साहब ओहो आइए आइए आगे बैठाते क्या। तो संसार की कृपा तो हेतु से होती है, और भगवान है कितना ही कैसा ही दरिद्री हो, कितना ही हो, वो कह दे हे नाथ, भगवान तो है ना, उसको भी मेरा मानते। तो ये अहेतु की कृपा है। भगवान की कृपा है कोई कारण से नहीं होती, बिना कारण से कृपा कर देते, ऐसी कृपा करते हैं भगवान। संसार तो कारण से कृपा करता है और भगवान बिना कारण कृपा करते हैं। तो बिना कारण कैसे करते हैं कि ये जो सत्संग दिया, मानव शरीर दिया, ये अहेतु की कृपा है। बताओ आपने क्या, हम बताओ भाई, ध्यान देना, हमने क्या मूल्य चुकाया जो हमें ऐसा सत्संग भगवान ने दिया? हमने क्या मूल्य चुकाया जो हमने हमारे को मनुष्य शरीर दिया? बोलो क्या मूल्य चुकाया? कोई मूल्य चुकाया हो तो बताओ। है ये अहेतु की कृपा है, अहेतु की कृपा है। बोलो जी, बाबा जी समझे? ये अहेतु की कृपा है कि हमें मानव शरीर दिया, भारतवर्ष में जन्म दिया, ऐसे संतों की बातें सुनने का मौका मिला, ये अहेतु की कृपा है, अहेतु की कृपा है। बोलो क्या मूल्य चुकाया आपने? बताओ। ये अहेतु की कृपा है, अहेतु की कृपा। और बोलो अहेतु की कृपा का फल है बाबू जी, अहेतु की कृपा का फल। हमारे 9:22 का जो बता रहे थे अभी, अनन्य चिंतो, हाँ हाँ ये है ना, हाँ, तो अनन्य चिंतन, ना अन्य चिंतन। हाँ अनन्य दिन और रात सब टाइम करना चाहिए है, एक पल भी उससे माने अनन्य, ना अन्य। हाँ उसके थोड़ा प्रांजल से बुझाओ। मतलब अनन्य का अर्थ ये नहीं है कि हरदम राम 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 राम, ये कर। अनन्य चिंतन का अर्थ है कि हरदम जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागते सोते हरदम भगवान की शरण। क्या जो भी खाता है तो भी भगवान का काम, सोता है तो भगवान का काम, मतलब चलता फिरता है तो भगवान का काम, हरदम भगवान की शरण होकर के और काम करता है, प्रभु का काम करता है। जैसे उदाहरण दें आपको, जैसे आपके घर में बेटा है, आपके घर में बच्चा है, अब बच्चा है माँ की शरण है, तो बच्चा सोता है तो भी माँ देख के राजी होती है, बच्चा खाता है तो भी माँ देख के राजी होती है, बच्चा पानी पीता है तो माँ देख के राजी होती है, बच्चे को सब काम देख के माँ राजी होती है कि नहीं होती? ऐसे ही हम भगवान के हो जाए तो हमारा सब काम भजन हो जाए 24 घंटे। ये 24 घंटे भजन है, इसका मतलब है अनन्यास चिंतयन्तु मां। ये अनन्यास चिंतयन्तु का अर्थ है 24 घंटे भगवान का काम, भगवान का नाम, भगवान का काम, ये 24 घंटे ये भजन, ये भजन। बोलो समझ आई ना? देव इनको देव तो 24 घंटे भजन का मतलब ये है कि अनन्यास। रात के टाइम में भगवान को, जैसे हम पूछे थे सज्जन साधु से, है? तो बताए थे कि सांसों में नाम लेते रहो रात के टाइम में। तो रात के 24 घंटे मतलब रात के सोने के टाइम में कैसे उनका याद क्या है? वो क्या है, हाँ, सोने के समय भजन कैसे हो? तो जब जागृत में है, जागृत में भजन हो रहा है, भगवान का काम हो रहा है, भगवान का याद है, तो अब सोते समय क्या है कि जब चलते फिरते भजन किया, अब लेटे लेटे भजन करे, सोते सोते भजन कर रहे हैं, अब नींद आ गई, फिर उठे, फिर भजन, तो वो नींद भी भजन हो गए, नींद भी भजन है, ये नींद भी भजन। और बोलो, और बोलो, नींद भी भजन हो गया। जब सोते सोते भगवान का नाम लेते लेते सो गए और नींद आ गई, और फिर जब आंख खुली फिर नाम लेना शुरू कर दिया, तो वो नींद भी भजन माना है संतों ने, नींद को भी भजन माना है। बोलो जैसे सांसों में मान लो कि हम राधे राधे बोलते हैं, श्वास लेने के टाइम में रा बोलते हैं, छोड़ने के टाइम में धे बोलते हैं, राधे राधे। उसी को अभ्यास करो तो रातों में सोने के टाइम में भी उसको और ध्यान लगाते रहो उनको। देखिए ये अभ्यास है ना, अभ्यास अलग चीज है, और जो ये शरणागति, ये जो है ना, ये जो अनन्यास चिंतयन्तु है, अभ्यास एक अलग चीज है। ये अभ्यास नहीं है, ये है वास्तविकता के हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे, ये अभ्यास नहीं है, ये साधन बहुत ऊंचा साधन है, बहुत विचित्र साधन है। ये शरणागति जो है बहुत विचित्र साधन है। अभ्यास है ना, वो जो ना श्वासों में लेना, वो एक साधन अलग है, और ये आखिरी साधन है शरणागति। माम एकम शरणम व्रज, आखिरी साधन है ये आखिरी साधन है, ठीक है ना?
और बोलो आखिरी साधन है। इसीलिए सारे साधन के बाद में भगवान ने यही कहा, माम एकम शरणम व्रजम, मेरी एक ही शरण है। ये बात। तो चलो भाई, अब देखो आवाज लगा रहे हैं। चलो देखो भाई बहनों, आज से 50% छूट कर दी है, किताबें हैं आधी रेट कर दी है, आप खूब ले जाओ किताबें, ठीक है ना। ये उड़िया किताबें बहुत आई है, तो उड़िया लोग भी है ना, खूब किताबें ले जाओ। अभी से स्टॉल खुल गई है, अभी खुल गई है, तो आधी कीमत खूब किताब ले जाओ, आज से कर दिया आधी कीमत, ठीक है। 50% छूट कर दिया है, खूब किताबें बड़ी मोटी छोटी जो भी लेना हो, आधी कीमत आज से कर दिया, ठीक है। तो खूब किताबें ले जाओ, 50% अभी स्टॉल खुल गई है, आपकी जो मर्जी हो जैसे किताबें ले जाओ, 50% छूट कर दी है, ठीक है।